हेलो बच्चों, आज हम लोग तीसरी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषांजलि का पाठ 4 का प्रश्न उत्तर बनाना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने पाठ भी पढ़ाया है और प्रश्न उत्तर बनाना भी सिखाया है। इस वीडियो में हम लोग पेज नंबर 25 पर जो प्रश्न दिए गए हैं उसे कैसे हल करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो आपको पहले पढ़ना है, फिर उसको समझिए कि इसमें करना क्या है। बिना समझे तो कोई भी काम अच्छा होता नहीं है, तो समझ करके तभी करना है। यहाँ तो मैं प्रश्न का उत्तर लिख दी हूँ, आप अपनी किताब खोलिए, देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, बाएं हाथ में लिखा हुआ है डा, फिर है उसके नीचे ना, बा, खा, का, जा, ता, था, और सबसे एक एक लाइन खींच करके मिलाया गया है बीच में, जिसमें लिखा हुआ है ली। अब हमको करना क्या है, फिर इधर लाइन खींच करके बॉक्स बनाया हुआ है। तो आपको क्या करना है, डा में ली को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, डाली। एक उदाहरण तो दे दिया है डाली लिख करके। अब आपको क्या करना है, आपको अगला शब्द को बनाना है। इसमें तो कुछ भी मेहनत नहीं है, बस केवल आपको समझ करके लिखना है। नीचे का अक्षर क्या लिखा हुआ है, ना, और ना में हमको क्या जोड़ना है, ली, तो हो जाएगा नाली। उसके नीचे क्या लिखा है, बा। बा में भी हम लोग क्या जोड़ेंगे, आप बताइए यहाँ पे क्या जोड़ना होगा, ली जोड़ना है। हाँ, क्योंकि बीच में ली लिखा हुआ है, यानी इधर किनारे में बाएं हाथ की तरफ जो भी अक्षर दिए गए हैं उसको हमको किससे जोड़ना है, ली से जोड़ना है, और फिर शब्द बनाने हैं। तो जैसे बा, उसमें हम लोग जोड़ेंगे ली, बन जाएगा बाली। फिर है क्या है उसका, देखिए खा, ठीक कहा आपने। तो खा में ली जोड़ेंगे तो बन जाएगा खाली। का में ली जोड़ने से बनेगा काली। जा, जा में ली जोड़ेंगे तो बनेगा जाली। ता में ली जोड़ेंगे तो बनेगा ताली, ताली हम लोग बजाते हैं ना। फिर था में ली जोड़ेंगे तो बनेगा थाली। तो बच्चों, ये अक्षरों को जोड़ करके शब्द बनते हैं। शब्द किसे कहते हैं, अक्षरों के मेल को ही हम लोग शब्द कहते हैं। यहाँ पे डा एक अक्षर हुआ, ली एक अक्षर हुआ, दोनों को जोड़ दिए, बन गया डाली, एक शब्द बन गया। ठीक है ना। तो आप भी इस तरह से अपनी अपनी कॉपी में बना लें। अब हम लोग देखेंगे कि नीचे के प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो नीचे लिखा हुआ है कि अंत्याक्षरी को आगे बढ़ाइए। ये है शब्दों का खेल। इसमें क्या करना आपको, अंताक्षरी समझते हैं ना। अंत्याक्षरी का अर्थ ऐसे होता, अंत जोड़ अक्षरी, यानी अंत में आने वाले अक्षर से शब्द को आगे बढ़ाना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है उदाहरण में, द में हर्षी दी और न, दिन। दिन में तो बाद में क्या लिखा हुआ है, न, अंत अक्षर क्या है, न। अंत्याक्षरी खेल रहे हैं ना हम लोग, तो अंतिम में जो अक्षर लिखा है उसी से हमको आगे का शब्द बनाना है। तो अंतिम अक्षर है न, तो न से हम लोग शब्द बनाएंगे। यहाँ पे शब्द बना करके दिया हुआ है नाम, नाम। फिर अंत में इसमें क्या आ गया, नाम में कौन सा अक्षर अंतिम है, म, तो हम लोग अगला शब्द बनाएंगे म से। म से भी इसमें बना करके दे दिया है मेरी। अंत में मेरी में अंत में क्या शब्द आया है, री, तो हम लोग र से बनाएंगे। र से मैंने लिख दिया है रात। अब रात का अंतिम अक्षर क्या है, तो त से आपको शब्द बनाना है। त से क्या शब्द बना सकते हैं आप, त से बना सकते हैं तेरी, त से तबला, त से तराजू, है ना। तो त से आपको जो भी शब्द आते हैं आप लिख सकते हैं। फिर उसके अंत में जो अक्षर आएगा उससे फिर शब्द बनाना होगा। जैसे आपने अगर तबला लिखा तो तबला के अंत में क्या आया, ला, तो आपको ल से बनाना है। ल से आप लट्टू लिख सकते हैं, ल से लड्डू लिख सकते हैं, ल से लाल लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप अपनी अंत्याक्षरी को आगे बढ़ाइए, तो कॉपी में आप लिखते जाइए इसको। अब अगला प्रश्न है, प्रत्येक समूह के बेमेल शब्द पर घेरा लगाइए। बेमेल शब्द का क्या अर्थ होता है,
जो औरों के साथ मेल नहीं खाता है, यानी सब एक जैसे होंगे लेकिन वो उनसे अलग होगा। यहाँ पे अ में क्या लिखा हुआ है? बंदर, सियार, बाघ और कौवा। तो इसमें कौन सा बेमेल होगा? कैसे हम जानेंगे? तो उसके जानने का तरीका है कि बंदर के बारे में हम पहले सोचेंगे कि बंदर क्या है। तो बंदर एक जानवर है, सियार भी एक जानवर है, बाघ भी एक जानवर है, कौवा कौवा जानवर नहीं है, कौवा एक पक्षी है। तो एक कौवा अलग हो गया। हम और भी कुछ देख करके इसको अलग कर सकते हैं, जैसे बंदर के 4 पैर होते हैं, सियार के भी 4 पैर होते हैं, बाघ के भी 4 पैर होते हैं, लेकिन कौवा के 2 ही पैर होते हैं। इससे भी हम जान गए कि कौवा बेमेल शब्द है, इनके साथ मेल नहीं खाता है। फिर है बंदर आसमान में उड़ नहीं सकता है, सियार भी नहीं उड़ सकता है, बाघ भी नहीं उड़ सकता है। तो ये तीनों तो एक हो गए, तीनों मेल खा रहे हैं। लेकिन कौवा तो उड़ सकता है, कौवा इनसे मेल नहीं खाता है। तो कौवा हो गया बेमेल शब्द। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। ब में थैला, टोपी, कुर्ता, कमीज। तो पहले आप सोचिए कि क्या सही उत्तर होना चाहिए? थैला। हाँ, सही बात है, थैला अलग होगा। क्यों? क्योंकि टोपी हम लोग पहनते हैं, कुर्ता भी पहनते हैं, कमीज भी पहनते हैं, है ना, ये सब पहनने का है। लेकिन थैला क्या करते हैं? थैला हम टांगते हैं, उसमें कुछ सामान लेते हैं, सामान लेकर के चलते हैं। तो थैला अलग हो गया। बहुत अच्छा बच्चों, आप तो बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब है थाली, गिलास, कुर्सी, कटोरा। इसमें तो मैंने घेर दिया है और आप देखिए क्यों ये बेमेल है कुर्सी इसमें। क्योंकि थाली में हम खाना खाते हैं, गिलास में हम पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, कटोरा में भी हम खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, है ना। तो ये सारे शब्द जो है वो मेल खाते हैं, सब में खाने पीने का काम हो रहा है। लेकिन कुर्सी क्या है? कुर्सी तो बैठने की है, तो हम लोग उस पर बैठते हैं, इसलिए कुर्सी बेमेल शब्द हो गया। अगला सवाल है द में पानी, बालू, बादल, बर्फ। पानी हम लोग पीते हैं ना, और बालू, बालू तो खाने पीने का काम चीज़ नहीं है वो। फिर बादल, बादल जो है वो बरसता है तो उसमें भी पानी ही रहता है, लेकिन बालू इन लोगों से अलग है। तो पानी है, बादल में भी पानी रहता है। और बर्फ, बर्फ को भी थोड़ी देर हाथ में पकड़ो या कहीं रख दो तो पिघल करके पानी बन जाता है। इसलिए पानी, बादल और बर्फ ये तीनों मेल खाते हैं, क्योंकि बादल भी बरसता है तो पानी गिरता है ना, उसी तरह से बर्फ भी पिघलता है तो पानी बनता है, और पानी तो पानी है ही। तो ये तीनों मेल खा रहे हैं, लेकिन बालू इन लोगों से अलग है, इसलिए इन 4 शब्दों में बालू शब्द अलग है जो मेल नहीं खाता है। तो बच्चों ये समझ में आया आपको? और आप दोस्तों के बीच में ऐसे और 4 शब्द ले सकते हैं और आपस में भी आप लोग खेल सकते हैं। 4 शब्द बोलिए, उसमें 3 शब्द मिलता जुलता रखिए और 1 शब्द अलग से रख दीजिए, और फिर दोस्त को बोलिए कि खोजो इसमें कौन सा बेमेल शब्द है। तो इस तरह से आप इस खेल को भी अंताक्षरी की तरह आगे बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों मजा आया ना इस प्रश्न का उत्तर बनाने में? ठीक है बच्चों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करें और कमेंट करें। यदि आप तीसरी कक्षा के विद्यार्थी हैं तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे मिलेंगे। मैंने 4 पाठ पढ़ाए हैं, चारों पाठ और उनके प्रश्न उत्तर आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। बाय बच्चों।